बेटा आवाज आ रही है? यस सर। सेक्शन ए और बी दोनों के बच्चे हैं ना बेटा? यस सर। ठीक यस सर। ठीक। जो हमने लास्ट क्लास में फॉर्मेट किया था, एक बार जल्दी से किसी को उस फॉर्मेट में कोई डाउट है तो पूछ लो। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके। जो हमने फॉर्मेट डिस्कस किया था उस फॉर्मेट में किसी को भी कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा। करें फिर, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। यस सर। ठीक। मैंने तुम लोगों को कल एक क्वेश्चन ये भेजा था ना, दिख रहा है स्क्रीन पे? एक पीडीएफ भेजी थी इस तरह की। इसमें नीचे यस सर। इस पे नीचे देखो न्यूमेरिकल्स हैं। आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मिनट, कोई बच्चा आया, ज्वाइन कर दो मैं। तो जल्दी से एक बार क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैसे करना है। जल्दी से क्वेश्चन देख लो, मैंने वैसे तुम्हें भेजा हुआ है बट स्क्रीन पे भी मैंने दिखा दिया है। तो एक बार जल्दी से रीड कर लो, फिर क्वेश्चन कराता हूं कैसे करना है। मतलब मैं तुम्हें समझाऊंगा, करना तुमको है। फॉर्मेट मैंने दे दिया ना बेटा। देखो, करने को मैं भी कर दूंगा, मेरे को आता है, मैं कर दूंगा, बट अगर तुम करोगे तो थोड़ी सी अगर गलतियां भी करोगे तो सीखोगे हमने गलती कहाँ करी है। तो मैं तुम्हें समझाऊंगा, ट्राई तुम्हें खुद करना है, नहीं होगा उसके बाद मैं कराऊंगा। ठीक है? अभी जब मैं समझाऊंगा तो अपना फॉर्मेट खोल के रख लेना अपने पास, फिर हम डिस्कस करेंगे कौन सी चीजें कहां पे आएंगी। 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी क्वेश्चन पढ़ लो। चलो देखो, करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझना, उसके बाद तुम लोगों को करना है ये, तो ध्यान से देखना। मैं जल्दी से यहाँ फॉर्मेट छोटा सा बना देता हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल, फिर लिखते हैं डायरेक्ट लेबर, फिर लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको प्लस करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आएगा। यहाँ प्लस करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। और फैक्ट्री ओवरहेड मैंने बताया था, अगर फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी खर्चा है अदर देन ये, इन खर्चे के अलावा अगर फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी खर्चा हो रहा है तो उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड में डाल देंगे बेटा। ठीक है? उसको बाद इसको प्लस करके हमारा आता है वर्क कॉस्ट। इसमें प्लस करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग, माइनस करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग। इसको करने के बाद आता है हमारा नेट वर्क कॉस्ट या नेट फैक्ट्री कॉस्ट, कुछ भी बोल सकते हो। फिर यहां पे हम प्लस करते हैं एडमिन एंड ऑफिस एक्सपेंस या ओवरहेड। इसको प्लस करके आता है मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर प्लस करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये मेरे पास आ जाता है सीओजीएस। फिर सीओजीएस में हम प्लस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें देखेंगे हम प्रॉफिट प्लस कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा सेल्स। है ना बेटा? क्लियर है? यही फॉर्मेट। यस सर। अब देखो, क्वेश्चन पढ़ते हैं और जरा जानने की कोशिश करते हैं कौन सा आइटम कहां पे आएगा।
सबसे पहले पढ़ते हैं। फ्रॉम दी फॉलोइंग फिगर दी हुई है LMN लिमिटेड की फॉर द ईयर एंडेड, जो भी गिवन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है इसलिए 2002 है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले हमें दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल, तो सीधा का सीधा मुझे नाम ही दे दिया डायरेक्ट मटेरियल, तो कहां पे आएगा बेटा डायरेक्ट मटेरियल में? Yes, sir. कोई बच्चा जो कह रहा है सर यहां पे क्यों आएगा, जल्दी बताओ बेटा। हाँ ना बोलोगे तो बेटा मेरे को भी जल्दी से पता चलेगा। नो सर, कोई नहीं बोल रहा है। आगे देखते हैं। लेबर फॉर प्रोडक्शन, मैंने तुम्हें डायरेक्ट लेबर के 3-4 नाम लिखवाए थे, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्टिव लेबर, मैन्युफैक्चरिंग लेबर। तो यहां पे दिया हुआ है लेबर फॉर प्रोडक्शन। अब लेबर फॉर प्रोडक्शन दे या प्रोडक्टिव लेबर दे, बात तो एक ही है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. क्या हो जाएगा डायरेक्ट लेबर। क्लियर? Yes, Clear? sir. अब देखो यहां पे इनडायरेक्ट वेजेस है, तो मैंने तुम लोगों को कल एक चीज समझाई थी, वेजेस का मतलब होगा कि होगा तो ये फैक्ट्री में ही, वेजेस होगा तो ये फैक्ट्री में, हो सकता है पियोन को वेज दे रहे हो सकता है सफाई वाले को वेजेस दे रहे हो, तो इसका प्रोडक्शन से तो कोई रिलेटेड नहीं है, या है कोई रिलेशन? नहीं है सर। नो तो सर, लेकिन नहीं ये है। वेज है और फैक्ट्री में हो रहा है, तो फैक्ट्री वेज कहां पे आएगा बेटा? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। ओवरहेड। Overhead. क्लियर है? यस सर। यहां तक सबको क्लियर बेटा? Yes, sir. अब देखो, अब कह रहा है अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंस कहां लिखते हैं हम? डायरेक्ट एक्सपेंस में। क्लियर है? Direct अब यहाँ पे expense. अदर, यहाँ पे इसने अदर वर्ड यूज करा है, मतलब इसने कहीं और भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे होंगे, क्योंकि इसने अदर वर्ड यूज करा है, तो कहीं भी हो सकता है इसने और डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखे हो, वो जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तब देखेंगे आराम से। तो यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे हम देखते रहेंगे क्या है क्या नहीं है। आगे देखते हैं। अब कह रहा है डेप्रिसिएशन लगाया है प्लांट पे, कितने महीने का दिया हुआ है? 3 महीने का। हमें तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन चाहिए, तो क्या मैं पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकाल सकता हूं? यस सर। 3 महीने का अगर 20,000 है तो पूरे साल का कितना है? सर 1,20,000। 12/3 कर दो। 2,000। बेटा अगर हमें 3 महीने का दिया है 20,000, तो एक साल का क्या हो जाएगा? इसको क्या करते हैं, डिवाइड बाई 3 80,000। इंटू 80,000। 12, सॉरी 12 नहीं 4, नहीं सॉरी क्या कर दिया मैंने इधर। 3 महीने, मुझे पता है कि एक साल में 12 महीने हैं, और 3 महीने का अगर 20,000 है तो चार, मतलब इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा? 80,000। ठीक है? ठीक है बेटा? या मैं जो कर रहा था मैं उस तरीके से बताया, तो मैंने खुद गलत कर दिया, इस तरीके से कर यस सर। सकते हैं, सिंपल सी बात है। 3 महीने का अगर 20,000 है तो एक महीने का कितना होगा? 20,000 इंटू 3, और 12 महीने का कितना होगा? 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा 80,000। क्लियर Yes, sir. है ना? यस सर। देखो मेरी गलती है, मैंने स्टार्टिंग में गलत कर दिया, मैं देखो दूसरे तरीके से समझा देता हूं अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो। हम मार्केट गए, मार्केट से लाए भाई 10 पेन, तो 10 पेन लेके आया तो कॉस्ट आई 50 रुपए। मुझे जानना है कि भाई 50 पेन की कॉस्ट कितनी है, तो पहले मैं क्या करूंगा, एक पेन की कॉस्ट निकालूंगा। तो एक पेन की कैसे निकालूंगा? 50/10, तो ये आ गया 5। फिर मुझे 50 पेन की निकालनी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, तो 250। क्लियर? वही वाला कॉन्सेप्ट यहां लगा है। Yes, sir. क्लियर? यस सर। यस सर। अब आगे करते हैं हमारा। अब हाँ, अब प्लांट की बात कर रहा है, तो प्लांट मतलब फैक्ट्री है ना Yes, sir. बेटा? प्लांट की बात कर रहा है तो Yes, प्लांट sir. मतलब फैक्ट्री। तो ये डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? फैक्ट्री में, फैक्ट्री ओवरहेड। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. यस सर। अब एक बात बताओ, क्या डिविडेंड को हम कॉस्ट शीट में लेते हैं? नो सर। नो सर। No, sir. फाइनेंशियल नेचर का होता है। बिल्कुल, क्योंकि डिविडेंड इज क्या है? फाइनेंशियल नेचर का, और फाइनेंशियल नेचर के खर्चे हम कॉस्ट शीट में नहीं लेते। सेम इनकम टैक्स, क्या इनकम टैक्स का कॉस्ट से कोई रिलेटेड है, रिलेशन है? इनकम टैक्स का No, रिलेशन sir. है इनकम से, No, sir. कॉस्ट से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो क्यों लूंगा मैं इसको? लूंगा ही नहीं। अगला सुपरवाइजर सैलरी। अब पहले ये बताओ सुपरवाइजर कहां पे रहता है, ऑफिस में या फैक्ट्री में?
ऑफिस सर। फैक्ट्री नहीं बेटा, सुपरवाइजर फैक्ट्री। होता है फैक्ट्री में। फैक्ट्री में रहते। सुपरवाइजर का काम होता है कि जो भी मतलब लेबर है उनको सुपरवाइज करने की वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है बेटा। ऑफिस में बैठते हैं मैनेजर। तो अगर सुपरवाइजर की बात कर रहा है तो सुपरवाइजर का मतलब है वो फैक्ट्री की बात कर रहा है। तो सुपरवाइजर की पर मंथ की सैलरी दी है 2000, तो साल की कितनी हो जाएगी? 24,000। यस तो सर। ये भी फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। उसके बाद है रेम्युनरेशन एंड पर्क ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। अब देखो डायरेक्टर कहां बैठा है? ऑफिस में। ऑफिस में। तो ये कहां पे आ जाएगा? ऑफिस ओवरहेड। क्लियर बेटा? यस यस सर। सर। फिर कौन? ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी। अब भैया ऑफिस के लोग सैलरी ले रहे हैं तो ऑफिस ओवरहेड, क्योंकि ऑफिस का ही नाम दे दिया यहां पे, है ना? यस सर। पहले ये बताओ यहां तक किसी को डाउट? नो सर। आगे कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। बेटा प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन करता है वो करता है अकाउंट डिपार्टमेंट, और अकाउंट डिपार्टमेंट मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये कहां पे आ जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। क्लियर? अकाउंट डिपार्टमेंट के बंदे कहां बैठते हैं? ऑफिस में। ऑफिस में। बेटा क्लियर है यहां तक? सर जो पीएफ कटता है वो तो वर्कर लोग का भी ना कटता होगा, काटे कोई भी, लेकिन पैसा जो कट रहा है तो वो तो वर्कर का, वो फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसको बेटा मतलब अब अकाउंट। यहाँ पे ये थोड़ी ना बोला है कि जो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री वालों का कट रहा है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि पैसा जो जा रहा है वो कहां से जा रहा है? ऑफिस से जा रहा है। ठीक है। अब अब ये जो प्रोविडेंट फंड की बात कर रहा है, ये वो वाला प्रोविडेंट फंड की बात नहीं कर रहा जो इंप्लॉय की सैलरी से कट रहा है। ये वो वाले की बात कर रहा है जो कंपनी अपनी तरफ से दे रही है। अच्छा, तो एम्प्लॉय का। कंपनी ओके अपनी तरफ से कहां से दे रही है? अकाउंट में से दे रही है ना अपने। यस सर, समझ गया। ठीक है। ये वो वाला नहीं है जो तुमने अभी थर्ड सेम में पढ़ा होगा, इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन। इंप्लॉय नहीं बोल रहा। इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन मेरे कॉस्ट का पार्ट थोड़ी है ना? मेरी हाँ। कॉस्ट यस का सर। पार्ट क्या है? इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। क्लियर? यस सर। बेटा सबको क्लियर है? यस सर। आगे वेजेस ऑफ चौकीदार। अब चौकीदार कहां बैठता है बेटा? फैक्ट्री में। ठीक है। हालांकि चौकीदार हमारा ऑफिस में भी बैठ सकता है, बट यहां पे वर्ड क्या यूज हुआ है? वेजेस। और वेजेस वर्ड यूज होता है फैक्ट्री के लिए। तो वेजेस ऑफ चौकीदार भी हमारा कहां पे आ जाएगा बेटा? फैक्ट्री ओवरहेड। अगर यहां पे होता है सैलरी ऑफ चौकीदार तो वो कहां पे आता? ऑफिस ओवरहेड में। क्लियर है बेटा? वेजेस। यस सर। वेजेस किसके लिए होता है? फैक्ट्री के लिए। सैलरी किसके लिए होता है? ऑफिस के लिए। क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। पक्की बात? यस सर। आगे देखते हैं ऑडिट फीस। बेटा ऑडिट कौन कराता है? ऑफिस वाले बंदे कराते हैं। तो ऑडिट फीस भी कहां पे चला जाएगा? हमारे ऑफिस में। क्लियर है? यस सर। फिर सैलरी ऑफ पीआरओ। ये पर्सनल रिलेशन ऑफिसर होगा। ठीक है। पीआरओ का मतलब पर्सनल रिलेशन ऑफिसर, मतलब एक तरीके से वही है कि सैलरी ऑफ ऑफिसर। और ऑफिसर कहां बैठते हैं बेटा? ऑफिस में। ऑफिस में। क्लियर है बेटा? यस सर। अब देखो बाइंग एक्सपेंस, जल्दी चेक करो बाइंग एक्सपेंस मैंने कहां लिखवाए थे? चेक करो बाइंग एक्सपेंस कहां लिखवाए थे? डायरेक्ट एक्सपेंस। बहुत बढ़िया। तो मैं यहां पे देखो अदर डायरेक्ट एक्सपेंस दिए हुए थे ना, और मैंने कहा अगर ये अदर बोल रहा है तो कहीं और भी बताएगा एक्सपेंस। तो अदर डायरेक्ट एक्सपेंस 50,000 दिया है, और एक बाइंग एक्सपेंस जो डायरेक्ट है वो 1,000 है। तो टोटल यहां कितना आ जाएगा? 51,000। आराम से देखो, कोई डाउट है तो पूछो। 1% भी अगर डाउट लग रहा है कुछ तो पूछो बेटा। करें फिर आगे? सर ये यस। रेम्यूनरेशन पर्क्स का कुछ नहीं होगा ना? किसका? रेम्यूनरेशन पर्क्स। बेटा ये रहा ना, मैनेजर की सैलरी। सर नीचे का दिख। अच्छा एक सेकंड। हाँ सर ठीक है। ठीक है बेटा। यस सर। आगे देखते हैं हॉलेज। हॉलेज क्या होता है? अगर मान लो मुझे फैक्ट्री में कुछ भी लेके आना है अदर देन रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के अलावा अगर मैं फैक्ट्री के लिए कुछ भी लेके आ रहा हूं तो उस पर जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन खर्चा आ रहा है उसको हम हॉलेज बोलते हैं। तो ये भी हमारा किस में आ जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में। ठीक है बेटा? यस सर। अब देखो ध्यान से समझना, अगला पॉइंट सब्सक्रिप्शन ऑफ टेक्निकल जर्नल। हमारे पास जर्नल दो तरीके की होती है, एक नॉर्मल जर्नल होता है और एक होता है टेक्निकल।
टेक्निकल जर्नल जो यूज होते हैं वो होते हैं फैक्ट्री में, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी के लिए लेना पड़ता है और वो हमें फैक्ट्री में मशीनरी में यूज करना पड़ता है। तो जो हमारा टेक्निकल जर्नल होगा वो होगा मशीन का पार्ट। अगर सिर्फ होता सब्सक्रिप्शन फॉर जर्नल या एनुअल जर्नल तो वो होता हमारा ऑफिस ओवरहेड। क्लियर है बेटा? अगर टेक्निकल वर्ड लगाए तो फैक्ट्री ओवरहेड, और अगर नॉर्मल या एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ नॉर्मल जर्नल तो वो हमारा होता ऑफिस का। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अगला एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस। एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस भी हमारा फैक्ट्री ओवरहेड का हमारा पार्ट होता है। ये नॉर्मली उसी से रिलेटेड होगा कि हमारा जितने भी खर्चा फैक्ट्री में कितना खर्चा होगा उसके रिलेटेड जो हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा। तो एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस काफी बार देखने को मिलेगा, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में ही आएगा। क्लियर है बेटा? अच्छा जरा बताओ डोनेशन आएगा क्या? जल्दी बताओ। No, sir. Sir. कल मैंने लिखवाया था डोनेशन पेड या डोनेशन रिसीव्ड इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंट, तो नहीं आएगा। जल्दी से बताओ लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट आएगा क्या? नो सर। No, sir. नो सर। क्या? यस सर, नहीं आएगा। आगे वेजेस ऑफ पैकर्स। पैकर मतलब जो पैकिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अब ये पैकिंग डिपार्टमेंट मतलब सेलिंग डिपार्टमेंट में काम। मेरी आवाज इको क्यों कर रही है बेटा? पैकिंग का काम कहाँ होता है? सेलिंग डिपार्टमेंट में, है ना? यस सर। और सेलिंग डिपार्टमेंट में जितनी भी हम सैलरी दे रहे हैं वो कहां पे आएगा? सेलिंग ओवरहेड। Yes, ठीक है? sir. प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट का मतलब होता है जो हमारा प्राइस टैग लगा होता है ना बेटा हर प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो भी छपवाने में तो हमारा पैसा खर्च होता ही नहीं होता? यस सर। होता है जिसमें सर। लिखा होता है एमआरपी, डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये टैग छपवाने में पैसे तो लगते हैं। तो प्राइस लिस्ट का मतलब हो गया ये वाला टैग छपवाना, तो ये भी हमारा किसका पार्ट होता है? सेलिंग ओवरहेड का। Selling. क्लियर? यस यस। सर। अगला बैंक चार्ज। बैंक चार्ज इज रिलेटेड टू अकाउंट डिपार्टमेंट, और अकाउंट डिपार्टमेंट हमारा कहां बैठता है? ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस में। क्लियर है बेटा? Yes. आगे ऑफिस, ऑफिस का नाम दे दिया तो ऑफिस में आ जाएगा। बैड डेट। अच्छा जल्दी से बताओ बैड डेट कौन सी हेड में आना चाहिए? Selling overhead. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ओवरहेड। बढ़िया। और ट्रेड डिस्काउंट। Selling overhead. अच्छा अगर यहाँ पे कैश नहीं डिस्काउंट नहीं, वहाँ कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड सेलिंग, ये ट्रेड डिस्काउंट फैक्ट्री में आना चाहिए। नहीं बेटा, ट्रेड डिस्काउंट बेचते वक्त Sir, करते हैं। नहीं आएगा। Selling overhead. Selling में नहीं आएगा, सुनो। Selling में sir. बेटा सुनो मेरी बात भी सुन लो। मैं कल जब तुम्हें पढ़ाया था मैंने गलत बोल दिया था, उसके बाद मैंने करेक्शन कराई थी कि अगर ट्रेड डिस्काउंट होगा तो हमारा सेलिंग में क्यों आएगा बताऊंगा, और अगर कैश डिस्काउंट होगा तो कहीं नहीं आएगा। गलती से मैंने तुम्हें उल्टा बोल दिया था कि ट्रेड डिस्काउंट नहीं आएगा कैश डिस्काउंट आएगा। देखो ट्रेड डिस्काउंट क्यों आएगा और कैश डिस्काउंट क्यों नहीं आएगा। कैश डिस्काउंट इज रिलेटेड टू हमारा क्या होता है? फाइनेंशियल नेचर। क्योंकि जब हम बेच देते हैं बेचने के बाद हम कैश डिस्काउंट देते हैं, तो उसका मेरी कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। बेचने के बाद हम कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। बट जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है, चल सबसे पहले मुझे ये बताओ ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जल्दी बताओ। जो सभी को देते हैं डिस्काउंट। नहीं नहीं नहीं, जो बल्क में सामान खरीदते हैं ट्रेड डिस्काउंट होता है अगर जैसे एग्जांपल तुम गए दुकान पे, तुमने बोला एक पेन दे दो, उसने बोला भाई 10 रुपए का है। फिर उसने तुम्हें लालच दिया कि भाई अगर तू पूरा पैकेट खरीदेगा 10 पेन का तो मैं तुझे 90 रुपए में दे दूंगा। तो ये बनते हैं 10 पेन 100 के, लेकिन मैंने 90 में दे दिए, तो ये 10 रुपए का जो है इसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है बेटा? तो इससे क्या है कि अगर मैं किसी को बल्क में डिस्काउंट दे रहा हूं तो वो मेरी सेलिंग का एक खर्चा है, सेलिंग ओवरहेड का। तो इसलिए जो कैश डिस्काउंट है वो नहीं आता, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट आता है। समझ आ गया बेटा? क्योंकि मैं बेचने के लिए खर्चा कर रहा हूं, बेचने के लिए जो मैं खर्चा कर रहा हूं वो मेरा किसका पार्ट होता है? सेलिंग ओवरहेड का। क्लियर? तो जहां मैंने कल लिखवाया था वहां एक बार चेंज कर लो, अगर अभी तक चेंज नहीं करा। कैश डिस्काउंट नहीं आएगा, ट्रेड डिस्काउंट आएगा। ठीक है बेटा? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो अब जल्दी से बताओ क्वेश्चन में कोई भी एक बार दोबारा से मैं टाइम दे रहा हूं, इसको रीड करके देखो। अगर अभी भी कोई डाउट है पूछो, वरना क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। ईमानदारी से बताओ समझ आया ना? यस सर। बाकी बच्चों को? Sir. ठीक है, तो Yes, मैं sir. अभी म्यूट कर रहा हूं, करना Yes. स्टार्ट करो। जिसको जो डाउट आए मेरे से पूछते रहना। बोलो Sir. बेटा।
सर ये ड्राइंग ऑफिस सैलरीज मतलब वही सैलरी दी है उसमें मतलब ऑफिस बेटा वाला। अगर मैं ये वर्ड काट दूं तो क्या इसका मतलब बनेगा? सर ऑफिस तो सैलरी। बस वही है, ड्राइंग का मतलब कि निकाल के दे दिया पैसा। अच्छा ओके सर। ठीक है सर हॉलेज रिपीट कर दो एक बार। बेटा, हॉलेज का मतलब है कि मान लो मैं अपनी फैक्ट्री के लिए कुछ भी मतलब अदर देन रॉ मटेरियल जो मैंने फैक्ट्री के लिए ट्रांसपोर्टेशन मंगाया, एक तो होता है रॉ मटेरियल, उसके अलावा मैंने लूज टूल्स मंगा लिए, ठीक है, जो छोटा मोटा खर्चा है, या मान लो अदर सपोर्टिंग मटेरियल मंगा लिया, तो इसके ऊपर जो मैंने ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा करा है उसको हॉलेज बोलते हैं। जैसे जो रिक्शे वाले का खर्चा है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो मैं म्यूट कर रहा हूं, करना स्टार्ट करते रहो, जिसको जो डाउट है मेरे से पूछते रहना। बेटा प्राइम कॉस्ट तक किस किस का हो गया? सर हो गया सर। यस सर। चलो हाँ बहुत सर। बढ़िया। सर बोलो बेटा। सर एक डाउट था, एक सेकंड सर, क्वेश्चन दिखाना एक बार फिर से। सर इसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ पीएफ सर ये कहाँ आएगा? बेटा प्रोविडेंट फंड जब एम्प्लॉयर कहां से पैसे देगा? बैंक से देगा ना प्रोविडेंट फंड में। यस सर। और बैंक कौन संभालता है? अकाउंट ऑफिस। तो ये सर ऐड कहाँ होगा सर ये? अकाउंट ऑफ। बेटा ये होगा ऑफिस ओवरहेड में, ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस ओवरहेड। ठीक है, ओके सर। ईमानदारी के साथ सबका प्राइम कॉस्ट तक हो गया बेटा?
Yes, sir. ठीक है, करो करो आगे करो। सर बैंक चार्जेस ऑफिस ओवरहेड में आएगा हाँ जी बेटा। और डोनेशन कहीं नहीं आएगा इसमें? हाँ, डोनेशन तो हमारे कॉस्ट का पार्ट नहीं है ना। यस सर। क्या किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है कि उसको डोनेशन करना ही करना है, बताओ। नो सर, नो सर। ऐसे भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। यस सर। सर एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस ओवरहेड में आएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड में। हाँ बेटा हाँ।
सर सेलिंग ओवरहेड में 4 ही आइटम है ना? वेजेस ऑफ पैकर्स, प्राइस लिस्ट, बैड डेप्ट और ट्रेड डिस्काउंट। हाँ 4 ही है। सर सारा आ गया, उसका अमाउंट मैच नहीं कर रहा है इन चारों को जोड़ने पे। सर देखते हैं। फैक्ट्री है ओवरहेड मैच नहीं कर रहा. फैक्ट्री ओवरहेड मैच नहीं कर रहा। चलो मैं एक साथ वो अभी तो स्टार्ट। कर गया तो सर। मेरा मैच हो गया फैक्ट्री सर ओवरहेड। ऊपर का सारा हो गया, बस सेलिंग एंड कोई ओवरहेड नहीं बात हुआ। नहीं बेटा, जिसका नहीं हुआ उसको भी तो बताना है। चेक करो फैक्ट्री ओवरहेड में प्राइम कॉस्ट सबका 8,51,000 आया है। यस सर। बेटा जितने यस बच्चों ने सर। भी कराया सबका आया ना? यस सर। यस सर, यस ठीक है। सर। जरा फैक्ट्री ओवरहेड में चेक करो। इनडायरेक्ट वेजेस आएगा 1,00,000। यस सर। डेप्रिसिएशन आएगा 80,000। यस सर। अच्छा अगर क्वेश्चन में होता डेप्रिसिएशन फॉर ऑफिस प्रीमाइसिस तो कहां पे आता? ऑफिस ओवरहेड। बहुत बढ़िया। उस सर आवाज आपका नहीं आया। किसी को भी नहीं आ रहा बेटा? अब आ रहा है, 80,000 के बाद नहीं आया। सुपरवाइजर सैलरी 24,000। यस सर। वेजिस ऑफ चौकीदार 12,000। यस सर। हॉलेज 500। यस सर। सर हो गया मैच. हो गया बेटा, अब सबका हो गया फैक्ट्री ओवरहेड। हमें क्वेश्चन में वर्क इन वो प्रोग्रेस नहीं पूरा दिया। बोल दीजिए। क्या बेटा? वो पूरा बोल दीजिए। ठीक है। हॉलेज 500। टेक्निकल जर्नल 200। यस सर। और एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस 400। तो यस सर। हमारा प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड को हम प्लस करेंगे तो हमारा टोटल फैक्ट्री कॉस्ट या टोटल वर्क कॉस्ट आएगा 10,68,100। यस सर। देखो बेटा अगर किसी को यहाँ पे मतलब आंसर सही नहीं हो रहा तो यहां तक हो गया सबका। आगे कराऊं? बताऊं मतलब कर तो तुम खुद ही रहे हो। आगे बताऊं बेटा? यस यस सर। सर. अब देखो यस सर। नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गया मेरे पास 10,68,100। इसमें हम प्लस करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो हमारे पास सबसे पहले है रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर 30,000। यस सर। फिर है बेटा ऑफिस सैलरी 24,000। यस सर। फिर है प्रोविडेंट फंड 20,000। यस सर। ऑडिट फीस 2,000। यस सर। सैलरी टू पीआरओ 18,000। यस सर। बैंक चार्जेस 100। यस सर। ऑफिस रेंट 24,000। चेक करो सबने यही यस। करा है। इन सबको प्लस करके आ जाएगा 1,18,100। यस सर। यस। बेटा क्लियर है? जिसने यहां तक करा है यही यही आ रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। चलो इसको मैं प्लस कर दूंगा तो मेरा निकलेगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10,68,100 प्लस 1,18,100। तो इसको प्लस करके मेरे पास आएगा 11,86,200। पहले यहां तक बता दो अगर यहां तक किसी को डाउट है तो फिर आगे करते हैं। नो सर. सच्ची सच्ची बताना किस किसने अटेम्प्ट करा है क्वेश्चन? सर हम। सर हमने सर किया। किया है. सर यस सर, डन। ये चलो बहुत बढ़िया। क्योंकि मुझे पता है आधे बच्चे तो क्लास ज्वाइन करके सो रहे होंगे या कुछ और काम कर रहे होंगे। जो पढ़ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहा तो भी बहुत अच्छी बात है बेटा। तो सीओजीएस आएगा हमारा 11,86,200। यहां तक क्लियर? यस सर। अब इसमें हम प्लस करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेलिंग में सबसे पहले हमारा आएगा पैकर्स का वेजेस 30,000। यस सर। प्राइस लिस्ट 300। बैड यस डेट सर। 2,000 एंड ट्रेड एक्सपेंसेस 1,000। यस सर। तो इसको प्लस करके आएगा 33,300। यस सर। सर वो आंसर में 33,900। 90। हो सकता है वो थोड़ा आंसर में गलत हो गया हो, या हो सकता है कुछ जैसे ऊपर ये लिख रहा हो ना इसमें कुछ मिसप्रिंट भी हो सकता है ऊपर। ठीक है तो यहां तक क्लियर है बेटा? 33,300। यस यस सर. सर। फिर मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा 12,19,500। क्लियर है बेटा? यस यस सर। सर।
अब इसी के आगे अगर मैं एक लाइन लिखवा दूं, टोटल सेल्स ऑफ द फर्म इज 15 लाख, कैलकुलेट प्रॉफिट, तो निकाल लोगे? यस सर। Yes, sir. 2,80,500। ठीक है, जितना भी आएगा, मेरे पास इसका आंसर नहीं है, तो बस मुझे इतना पता है टोटल से, मुझे इतना पता है कि भाई मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया 12,19,500। इसमें मैं प्रॉफिट प्लस करूंगा तो मेरे पास सेल्स आ जाएगा, और सेल मैंने बताया कितना, 15 लाख, है ना? यस यस सर। तो इसमें से ये माइनस करेंगे, कितना आ रहा है बेटा? 2,80,500। यस सर। तो ये मेरा हो गया प्रॉफिट। मैंने शायद कल गलती से तुम्हें सेल्स यहां लिखवा दिया, प्रॉफिट यहां लिखवा दिया, तो उसको मतलब कर लेना, वैसे गलत वो भी नहीं होगा, बट इस तरीके से करोगे तो सही रहेगा। वो मर्जी तुम्हारी है, करते रहोगे तुम अपने आप समझ आ जाएगा। नीचे सेल्स लिख दो, ऊपर प्रॉफिट लिख दो, ठीक है बेटा? Yes, sir. यस सर। अब जिस जिस बच्चे ने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है, अगर उसको यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि बेटा अभी मैं समझा सकता हूं। अगर तुम मुझसे 2 क्लास बाद, 4 क्लास बाद बोलोगे कि सर ये वाला क्वेश्चन बता दो, मैं डाउट बता दूंगा, पूरा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। तो अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है, इस पूरे क्वेश्चन में अभी डाउट है, तो अभी पूछ सकते हो। बाद में मैं सिर्फ और सिर्फ डाउट ले सकता हूं, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा किसी को भी। अभी पढ़ा रहा हूं, अभी पूछना है पूछ लो। सर इसमें जो आइटम है हॉल, जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है, अगर वही आउटवर्ड रहता तो फिर वो तो सेलिंग एक्सपेंस में जाता है, सेलिंग ओवरहेड में। बिल्कुल, आउटवर्ड तो हमारा सेलिंग हो गया। तो बिल्कुल सर सही अगर बात। यहाँ पे हॉलिस का कॉस्ट ऑफ मतलब यही है कि सेल्स ये मतलब फैक्ट्री में प्रोडक्ट आ रहा है, जा नहीं रहा है। हाँ बेटा बोलो, अभी और भी कोई बच्चा पूछ रहा था कुछ? सर कॉस्ट ऑफ सेल्स 12,19,500 आया है ना? हाँ जी, हाँ जी बेटा। और हमने अज्यूम करा है कि सेल इज 15 लाख, तो जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है? ओके सर। तो अब मैं मान के चल लूं जी, जो जिस बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है उसका हो गया। Yes, sir. यस सर। सर एक बार सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रिपीट कर दीजिए। बेटा सेलिंग में सबसे पहले आएगा वेजेस ऑफ पैकर्स 30,000, प्राइस लिस्ट इज 300, बैड डेट इज 2,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज सॉरी ट्रेड डिस्काउंट इज 1,000। ओके सर। ठीक है बेटा, देख लो, अभी भी 5 मिनट दे रहा हूं मैं, आराम से जो डाउट हो पूछ लो, उसके बाद अगला करते हैं। पहले आराम से देख लो, इसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लो। तुम्हारे जो इंटरनल असेसमेंट के, बता देना हर एक बच्चे को जिन्होंने क्लास नहीं ली, इंटरनल असेसमेंट के जो 20 नंबर होते हैं, 20 नहीं 25 होते हैं, उसका एक 10 नंबर का असाइनमेंट होगा और 15 नंबर का होगा वाइवा। और वाइवा होगा जब तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा खत्म। तो उस पूरे सिलेबस का मैं लूंगा 15 नंबर का वाइवा, और बीच में एक 10 नंबर का दूंगा, एक या दो असाइनमेंट, वो दोनों 2 असाइनमेंट 10 नंबर के होंगे। तो मुझे पता है असाइनमेंट तो कॉपी करके हो जाएगा, बट बेटा वाइवा तब तक नहीं होगा जब तक तुम पढ़ोगे नहीं। तो बेटर है क्लास लेनी स्टार्ट कर दो। जो डाउट है, डाउट बताने को मैं तैयार हूं, पढ़ाने को मैं तैयार हूं, ठीक है? तो अभी भी डाउट हो पूछ लो कोई। बट जब मैं वाइवा लूं तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि सर नंबर दे देंगे। नंबर उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो पढ़ के आएगा। और ये 15 नंबर का जो वाइवा होगा, इसी के ऊपर बेस्ड है तुम्हारे जो ये 10 नंबर का असाइनमेंट है। सर मतलब जिस टॉपिक पे असाइनमेंट देंगे उसी टॉपिक पे वाइवा होगा? नहीं, असाइनमेंट अलग होगा, लेकिन जो असाइनमेंट के मार्क्स होंगे वो भी तुम्हारे वाइवा पे डिपेंड करते हैं। ओ जितने अच्छा, वाइवा वाइवा में करा मार्क्स गया था, आएंगे उसी असाइनमेंट बेस में पे भी तुम्हें करा। असाइनमेंट में भी मिलेंगे। समझ गया? यस सर। तो असाइनमेंट असाइनमेंट जो है डिपेंडेंट क्वार्टरली फैक्टर बेस्ड। है वाइवा का।
असाइनमेंट है जस्ट फॉर्मेलिटी की मेरे पास प्रूफ हो तुमने असाइनमेंट दिया है। चलो बेटा, हो गया अब सबका जो बच्चे क्वेश्चंस कर रहे थे? Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो और जरा देखो, अगर स्क्रीन पे बहुत छोटा लग रहा हो तो मैंने तुम्हें भेजा हुआ है क्वेश्चन, वहां पे देख लो क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ के देखो, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें मैंने ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वाला कॉन्सेप्ट नहीं डाला, वो भी आगे आएगा क्योंकि वो मैं सिखाऊंगा आगे। तो अभी मैं सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ, जल्दी से पढ़ के देखो हो जाएगा या कोई डाउट है? अगर कोई भी एक भी आइटम में डाउट है तो मेरे से पूछो। सर रॉ मटेरियल कंज्यूम और रिप एंड रेंट बता दीजिए। बेटा रॉ मटेरियल कंज्यूम तो डायरेक्ट लेबर ही हो गया और डायरेक्ट मटेरियल, ठीक अच्छा है? मतलब दोनों का, दोनों का मतलब? डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो दो है ना, तो मतलब दोनों का हो गया रॉ मटेरियल कंज्यूम। नहीं, डायरेक्ट लेबर तो अलग आएगा ना, रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब डायरेक्ट मटेरियल, अच्छा उसका पूरा हो गया। ये तो हो गया और रिप डायरेक्ट एंड रेंट, मटेरियल। और दूसरा क्या पूछा? वो रिप एंड रेंट फैक्ट्री प्लांट वगैरह सब है ना करके। ये रिप एंड, यस सर। ये वाला रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अच्छा रिपेयर एंड मेंटेन, ओके सर समझ ये गया। पता नहीं इसने कुछ और, ये समझ रिपेयर गए एंड समझ गए। ये रेंट एंड रिपेयर लिख रहा होगा, तो ये वाला फैक्ट्री में चला जाएगा, ये वाला भी यस सर फैक्ट्री में समझ जाएगा। गया। ठीक सर उसका फुल फॉर्म नहीं समझ पा रहे थे। ठीक ठीक ठीक। सर ये मशीनरी फैक्ट्री की होगी। बेटा मशीन तो हमारी फैक्ट्री में ही होती है ना। अगर यहाँ पे होता, सर इसका आंसर अभी करना है? अभी अभी पढ़ के देखो, हो जाए तो करना स्टार्ट करो, अगर किसी भी आइटम में डाउट आए तो पूछो। अगर यहाँ पे होता मशीन की जगह लैपटॉप या कंप्यूटर, तो वो हमारा फैक्ट्री में नहीं होगा, वो कहाँ पे होगा? ऑफिस में, ठीक है? यस सर। तो वो वहां ऑफिस आता। अगर मशीन है तो मशीन हमारी फैक्ट्री में होती है, ठीक है बेटा? बेटा अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछते रहना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। क्योंकि कराने को मैं 2 मिनट में करा दूंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम उसमें क्या करोगे, मैं कराऊंगा तुम कॉपी कर लोगे, बस काम खत्म। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता, मैं चाहता हूं तुम अपने आप करो और जो डाउट आए मेरे से पूछते रहो। फॉर्मेट मैंने समझा दिया, सब क्या चीज कहां पे आएगी वो मैंने समझा दिया। किस किस बच्चे ने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया? सर स्टार्ट कर दिए। ठीक है। कोई ऐसा बच्चा जिसने अभी तक क्वेश्चन नहीं पढ़ा और अभी भी पढ़ ही रहा है? सर ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस किधर हो जाएगा? क्या बेटा? सर ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। बेटा देख, ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो हम करते हैं ना, यस सर। ये नॉर्मली जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस करते हैं वो करते हैं सेल्स डिपार्टमेंट के बंदे, क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट के लोग जाते हैं अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं, तो ये हमारा सेलिंग डिपार्टमेंट में आएगा, ठीक है? ओके सर। सर स्टोर कीपर वेज जो वेयर हाउस है उसका वेज है स्टोर करने का। क्या बेटा?
सर ये जो स्टोर कीपर वेजेस है वो अब एक वेयर बात हाउस बता, वाला है क्या? स्टोर कीपर जो है, स्टोर कीपर स्टोर डिपार्टमेंट का बंदा है। यस सर। अब स्टोर डिपार्टमेंट किसके लिए बनाया जाता है? फैक्ट्री के लिए। यस सर। तो उसके वेजेस भी कहाँ पे आएंगे बेटा? फैक्ट्री। फैक्ट्री ओवरहेड में। और दूसरा क्या पूछा? बस वही पूछे सर। वेयर हाउस भी पूछा है क्या? नहीं सर, वो हम पूछे कि वेयर हाउस पता नहीं है कि नहीं, मतलब हम पूछे थे कि वो जो स्टोर कीपर है मतलब शायद वेयर हाउस है, उसको वहां पे प्रोडक्ट को नहीं या नहीं, फिर रॉ स्टोर मटेरियल कीपर स्टोर स्टोर कर रहा है डिपार्टमेंट उसके। होगा। स्टोर कीपर स्टोर डिपार्टमेंट, ठीक है। ओके सर। वेयर यस हाउस इज सेलिंग वाला। सर। ओके सर। बेटा एक बार जरा मुझे बताना कितने बच्चे कर रहे हैं, जरा मैं देखूं कौन कौन बच्चा कर रहा है। सर मैं सर सर मैं अभी हम भी करता कर हूँ। रहे हैं। बस 5-6 सर बच्चे ही? Yes, sir. सर मैं भी Yes, sir. सर कर रहे हैं सर। सर मैं चलो, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, मैं अभी म्यूट कर रहा हूँ, जिसको जो पूछना है पूछे रहना। मैं म्यूट कर रहा हूँ, यहीं बैठा हूँ, जो पूछना है पूछ लेना, क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। सर सर ये ऑफिस प्रीमाइस का अमाउंट 2000 है या 200 है? किस चीज का बेटा? ऑफिस प्रीमाइस, ऑफिस। क्योंकि टोटल 3000 लिखा है सर साइड में। एक मिनट में जरा देखूं है कहाँ ऑफिस। सर रेंट में। यहाँ पे? अच्छा ये अच्छा फिर 2000 ही होगा बेटा ये। 3000 लिखा हुआ है ना बेटा, इसको ठीक कर लेना जरा सब बच्चे। ये 2000 है, ठीक है। सर ये डायरेक्ट लेबर में क्या आएगा? किसमें? सर डायरेक्ट लेबर। ये रहा ना, वेजेस पेड फॉर लेबर। सर ये उसमें नहीं जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड? नहीं नहीं नहीं। अगर वो इनडायरेक्ट वेजेस बोलेगा ना तब जाएगा फैक्ट्री में, ठीक है। Sir, consumable stores किधर आएगा? बेटा कंज्यूमेबल स्टोर का मतलब होता है कि जो हम अपने रॉ मटेरियल्स को कंज्यूम करते हैं उनको जहां पे हम रखते हैं। नॉर्मली स्टोर डिपार्टमेंट हमारा बनाया जाता है फैक्ट्री के लिए, ठीक है। तो ये जो स्टोर डिपार्टमेंट है ये फैक्ट्री के लिए काम करता है, तो इसके जितने इससे रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो किसके होंगे? फैक्ट्री के, ठीक है। Okay, sir. सर ये कंज्यूमेबल स्टोर्स का जाएगा। बेटा अभी बताया तो स्टोर डिपार्टमेंट का मतलब जहां पे हमारे रॉ मटेरियल्स रखे जाते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा। यस सर। सर पोस्टेज एंड टेलीग्राम कहाँ आएगा? पोस्टेज और टेलीग्राम कौन सा डिपार्टमेंट करता है?
ऑफिस। ऑफिस। बहुत बढ़िया। सर डिस्कस कर लो। किस किस का हो गया बेटा? सर जितना आ रहा था हो गया, लेकिन सर वो आंसर वगैरह ऑफिस एंड मैच नहीं किया। एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं मैच हो रहा, बस 500 रुपये चलो कोई ज्यादा नहीं, आ रहा है। टैली कराया था, वरना तुम्हारी दूसरी क्लास का भी लिंक आने वाला होगा, चेक करो। हमारा डायरेक्ट मटेरियल 40,000, यस सर। वेजेस है यस 10,000, सर। डायरेक्ट एक्सपेंस है 2,000, तो हमारा आ यस गया सर। प्राइम कॉस्ट इज 52,000। यस सर। बेटा यस सर। आंसर गलत भी है तो इतना परेशान मत हो, अगर गलत हो सकता है आंसर इसमें गलत भी रखे हो तो टेंशन मत लो। आगे देखते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड में ऑयल है हमारा 100,
Yes, sir. स्टॉक कीपर वेजेस हैं 500, Yes, sir. फोरमैन की सैलरी है 1000, Yes, sir. पावर है 2000, Yes, sir. लाइटिंग सर है 200 है। 500, हाँ सॉरी 200, लाइटिंग है 500, Yes, sir. रेंट है 1000, Yes, sir. रिपेयर 1500, Yes, sir. डेप्रिसिएशन 200, Yes, sir. कंज्यूमेबल स्टोर 1000। Yes, sir. तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड इज 6000। Yes, sir. तो हमारा आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट 58000। 52 प्लस 6 इज 58। Yes, sir. बेटा जल्दी बताओ, सबका क्लियर है यहां तक? Yes, sir. सर एक बार फिर से सर आइटम बोल दीजिए तो। Yes, sir. ऑयल 100, स्टॉक कीपर वेजेस Yes, sir. 500, वेजेस फॉर फोरमैन 1000, इलेक्ट्रिक पावर 200, लाइटिंग 500, रेंट 1000, रिपेयर 1500, डेप्रिसिएशन 200 और स्टोर 1000। ठीक है, ओके ओके सर। अब आ जाओ जरा ऑफिस पे। सर वेयर हाउस चार्जेस नहीं आएंगे सर? बेटा वेयर हाउस कौन सा डिपार्टमेंट वो यूज करता है? सेलिंग। सेलिंग। ठीक है, उसके बाद आ जाओ लाइटिंग 200, ऑफिस में लाइटिंग 200, यस सर। रेंट 2000, सर रिपेयर 2000, 2000 है डेप्रिसिएशन सर ये। 500, अच्छा रिपेयर 200, सॉरी रिपेयर 200, डेप्रिसिएशन 500। यहां तक ठीक है बेटा? सर घुसमुझ हो गया, एक बार फिर से शुरू से बोलिए। सर एक बार फिर से बता दो। यस लाइटिंग 200, यस सर। रेंट Yes, sir. 2000, यस सर। यस सर। रिपेयर 200, यस सर। डेप्रिसिएशन 500, यस सर। मैनेजर सैलरी 1000, सर 2000 है। सॉरी 2000, हाँ मैनेजर सैलरी 2000, डायरेक्टर की फीस 500, यस सर। ऑफिस की ऑफिस है ये क्या है, ऑफिस प्रीमाइसिस 200, ये किस 200 किस चीज के, एक मिनट रुको। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है। हाँ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 200, यस सर। टेलीफोन 50 50 और पोस्टेज और एंड पोस्टल टेलीग्राम एंड टेलीग्राम 100। 100। तो इसका Yes, sir. तुम्हारा टोटल आएगा 5750। सब नीचे आंसर गलत दे रखा है क्या? सबको प्लस करके कितना आंसर आ रहा है? यही 5750। वो ऐसा है ना, जो मैनेजर सैलरी है वो इसमें मिसप्रिंट है, मैनेजर सैलरी 1000, बट कोई बात नहीं, तुम इसकी तरह करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा तुम्हारा 5750। ठीक है बेटा, यस सर। इतना ही आ रहा है ना सबका? यस सर। Yes, sir. तो इसको प्लस करके आएगा तुम्हारा 63750, 58,000 प्लस 5750। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया? 63,750 आया ना? Yes, sir. Yes, sir. फिर सेलिंग वाले में देखो, सेलिंग में हमारा है कमीशन एंड सैलरी सेल्समैन की 500, सर। फिर है हमारा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस 200, सर ट्रैवलिंग सर। एडवर्टाइज हाँ सॉरी ट्रैवलिंग, एडवर्टीजमेंट 500, यस सर। वेयर हाउस 200, यस सर। यस सर। कैरेज कैरेज। आउटवर्ड आउटवर्ड 50। तो ये प्लस करके आएगा 1550। यस सर। यस सर। और कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा हमारा, इसको प्लस कर देंगे तो ये 65,300। ठीक है, यस सर। यस सर। अब यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो। इसमें सेल्स दी नहीं है, अगर सेल्स दे रखी होगी तो वैसे ही कर लेंगे जैसे हमने करा था। अगर मैं लिखवा दूं सेल्स इज 70,000, तो 70,000 में से 65,300 को माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 4,700। ठीक है बेटा, क्लियर यस है? सर। Yes, sir. यहां तक किसी को डाउट? No, sir. नो सर। तो एक काम करना, आज का तुम्हारा जो होमवर्क है, वैसे मैंने कल भी कुछ होमवर्क दिया था, आज का जो होमवर्क है वो ये है कि ये क्वेश्चन नंबर जो आज हमने करे 2 और 3 ये एक बार दोबारा से रिवाइज करने हैं। ठीक है बेटा, ओके सर। अगली क्लास में हम क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक वाला कॉन्सेप्ट भी करेंगे। क्लियर? ओके सर। ओके सर। यस सर। चलो ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके बेटा।